मुजफ्फरनगर मोरना शुक तीर्थ में गंगा के घटते जलस्तर, तीर्थ नगरी सहित गंगा स्नान घाट पर फैली गंदगी, निर्माणाधीन आरती स्थल से होने वाली दिक्कत को लेकर मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल की पुत्री सुप्रिया पाल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की। कार्य के दौरान फैली गंदगी आदि को लेकर नाराजगी भी जताई। शुकतीर्थ में विकास के नाम पर फैली अव्यवस्थाओं और समस्याओं के शीघ्र निराकरण को साधु संतों ने मंगलवार को पंचायत का आह्वान किया है। शुकतीर्थ में गंगा के घटते जलस्तर, विकास और सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान फैली अव्यवस्थाओं को लेकर साधु संतों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। सोमवार को गंगा घाट पर पहुंची विधायक पुत्री सुप्रिया पाल ने कार्यों का निरीक्षण किया और सीएनडीएस तथा ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों से बात की। महामंडलेश्वर स्वामी गोपाल दास ने बताया कि शुकतीर्थ में विकास के नाम पर हाल में 150 करोड़ रुपए खर्च किए दावे किए जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता के अनुसार कार्य योजना न होने के कारण सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है। गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है। गंगा घाट पर नवनिर्मित भवन के द्वार आदि सहित भीतर का निर्माण टूट गया है। बड़ी लागत से बनाई गई लार्ज स्क्रीन जिस पर शुकतीर्थ का इतिहास आदि दिखाया जाना था, वो सफेद हाथी के समान बनी है। अब स्नान घाट पर आरती स्थल के साधु संतों के सुझाव के बिना बनाया जा रहा है। किसी भी विकास कार्य में साधु संतों से सुझाव नहीं लिए जाते। गर्मी के दिनों में गंगा का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। जलस्तर के नियमित उचित मात्रा के बने रहने की कोई ठोस व्यवस्था आज तक नहीं है। मेले के दौरान थोड़ा सा पानी गंगा नहर के माध्यम से सोलानी नदी में छोड़ा जाता है। बाढ़ गंगा की सफाई कारक शुकतीर्थ में जलस्तर नियमित किया जाए। अपनी उपेक्षा को लेकर साधु संत मंगलवार को एक पंचायत करेंगे, जिसमें भविष्य को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कथा व्यास अजय कृष्ण शास्त्री ने कहा कि शुकतीर्थ में गंगा का जलस्तर और विकास, सौंदर्यीकरण आदि योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। सैकड़ों करोड़ खर्च होने के बावजूद मूल समस्याएं जस की तस हैं। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अरुण पाल, विधायक पति अमरनाथ पाल, सीएनडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार, अवर अभियंता रामवीर सिंह, अमरकांत, ड्रेनेज विभाग के अवर अभियंता संजीव मलिक, विनोद शर्मा, डॉक्टर महकार सिंह, बिन्नू राठी, वरुण सहरावत, देवेंद्र आर्य, विनोद पाल, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। आज मैं विधायक जी की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आई थी गंगा घाट पर। मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि जो संत समाज के लोग हैं और जो गंगा समिति के लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे कि जो आरती स्थल बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। उनकी समस्या को सुनने के लिए और क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे आसपास एक तो पानी रुका हुआ है और गंदगी बहुत है, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पे जो संत समाज है वो यहाँ की देखभाल करता है, आरती करता है, वही यहाँ का सर्वे सर्वा है। जैसा ही संत समाज चाहेगा वैसा ही यहाँ पे होगा। और जैसे गंगा समिति के जो लोग हैं उनकी भी राय ली जाएगी। यहाँ पे हमने सीडीएस के जो मैनेजर हैं उनको भी बुलाया था, जय साहब को भी बुलाया था और सिंचाई विभाग से भी बुलाया था, एक्शन साहब को। तो यहाँ पे हमने उनसे जानकारी ली है, उन्होंने अपनी राय रखी है। और जो यहाँ के संत समाज के लोग हैं और गंगा समिति के लोग हैं वो भी आए थे, उन्होंने अपनी राय रखी है। और ये निर्णय लिया गया है कि कल यहाँ के आसपास के लोग हैं और संत समाज के लोग हैं और जो गंगा समिति के लोग हैं वो सब एक साथ बैठकर क्या करना है, कैसे होना चाहिए, यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो निर्णय लेंगे। और कल इस बात को वो क्लियर करेंगे, अपनी बात रखेंगे और बताएंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो संत समाज के लोग हैं और जो यहाँ के लोग हैं, गंगा समिति के लोग हैं, जो वो चाहेंगे वही यहाँ पे होगा। उनकी एक सबसे बड़ी मांग है कि आरती स्थल तो जैसे बनेगा या नहीं बनेगा वो तो संत समाज बनाएंगे, लेकिन उनकी एक बड़ी मांग है कि यहाँ का जो गंगा स्थल है वो पक्का होना चाहिए। तो आपको यही है कि इसको आगे तक पहुँचाएंगे हम। उन्होंने हमारे से ये मांग रखी है, हम महाराज जी तक ये मांग पहुंचाएंगे। और भी जो शुक्रताल में जिस चीज़ की ज़रूरत है इस पर हम पत्र लिखेंगे विधायक जी द्वारा और इसको महाराज जी तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पे संभव है क्योंकि महाराज जी का शुक्रताल पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और बहुत पैसा भी आ रहा है। इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और शुक्रताल को एक नई दिशा जाएगी, सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे इस बार बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर अभी सोमती अमावस का भी प्रोग्राम है, जिससे लोगों को
बहुत कष्ट हो रहा है। वो देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका समाधान होगा, 1-2 दिन में इसकी समाधान होगा, ज़रूर होगा।